हैं। देखो बेटा क्या दिया है, जब ट्रिन ट्रिन की आवाज आती है, मतलब जब मोबाइल की रिंग बजती है, तभी हम सब जो भी काम कर रहे हैं बेटा, वो छोड़कर हम क्या करते हैं बेटा, दौड़ पड़ते हैं। दौड़ पड़ते मतलब भागने लगते हैं, बराबर। जब ट्रिन ट्रिन की आवाज सुनाई देती है, तब सभी लोग अपने आवश्यक जो भी काम रहेंगे बेटा, वो छोड़कर भागने लगते हैं। कोई खाना खाता रहेगा, कोई आराम करता है, वो सब काम छोड़ देते हैं बेटा, और ट्रिन ट्रिन ऐसी जब आवाज आती है, तो दौड़े पड़ते हैं। दौड़े पड़ते हैं मतलब भागने लगते हैं। क्यों ना दौड़े, मैं हूं ही इतना उपयोगी व सहायक। देखो बेटा, पहचाना मुझे, मैं मोबाइल फोन हूँ, सभी की आवश्यकताएं मुझसे ही पूर्ण होती है। मतलब ये कौन कह रहा है बेटा, मोबाइल फोन कह रहा है कि मैं इतना आवश्यक हूँ, इतना सहायक हूँ। सहायक मतलब बेटा हेल्पफुल, मैं आपकी इतनी मदद करता हूँ, मैं इतना उपयोगी हूँ कि आप मुझे रिसीव करने के लिए दौड़े दौड़े चले आते हो। ओके, मतलब ये जो फोन है बेटा, ये जो मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन हमें क्या कर रहा है, जानकारी दे रहा है। ओके, ये मोबाइल फोन हमें क्या कर रहा है, जानकारी दे रहा है। आगे देखो, वो मोबाइल फोन क्या कर रहा है, सभी की आवश्यकताएं मुझसे ही पूर्ण होती है। मोबाइल फोन क्या कर रहा है, लोगों की जो भी आवश्यकता है, वो सभी मुझसे ही पूर्ण होती है। देखो फिर अभी कैसे कैसे मोबाइल फोन हमारे काम आता है। एक मित्र की भांति, ये देखो बेटा ये चलिए, एक मित्र की भांति मैं आपका साथ निभाता हूँ। देखो मोबाइल फोन क्या कर रहा है, मैं एक मित्र की भांति आपका साथ निभाता हूँ। मतलब जैसे हमारा मित्र रहता है, फ्रेंड रहते हैं, वो हमारा साथ देते हैं, वैसे मोबाइल भी हमारा हमेशा के लिए साथी रहता है, वो हमेशा हमारी मदद करता है। देखो बेटा अभी, भोजन से लेकर अस्पताल तक क्या कर रहा है, भोजन से लेकर अस्पताल तक। देखो मतलब, देखो बेटा हम मोबाइल में देखते हैं, यूट्यूब चैनल रहता है, उधर देखते हैं। देखो बेटा इधर देखो, एक सर ने एक चित्र आपको दिखाया है, उसमें मोबाइल से ही हमें पता चल रहा है कि ये खाना कैसे पका रही है, बराबर ना। हाँ, एक औरत दूसरी औरत को क्या कर रही है बेटा, खाना सिखा रही है। हमें कैसे पता चला बेटा, मोबाइल से ही पता चला। ओके, हाँ, आगे देखो, यात्रा से लेकर विश्राम तक। जब हम यात्रा करते हैं बेटा, यात्रा मतलब ट्रेवलिंग करते हैं, तभी भी हमारे हाथ में मोबाइल ही रहता है। देखो बेटा ये आदमी है, ये ट्रेवल कर रहा है ट्रेन में, बराबर, तभी भी उसके हाथ में क्या है बेटा, मोबाइल है, राइट। मतलब जब भोजन से लेके अस्पताल तक, यात्रा से लेके विश्राम तक, मतलब कोई विश्राम कर रहा है बेटा, विश्राम मतलब कोई आराम कर रहा है। देखो ये आदमी आराम कर रहा है, विश्राम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, बराबर, फिर भी उसके हाथ में क्या है बेटा, मोबाइल है। उसके हाथ में क्या है, मोबाइल है। मतलब हर जगह मोबाइल यूज हो रहा है। आगे देखो बेटा, पुस्तक से लेकर ज्ञान तक, खरीदारी से लेकर व्यापार तक, हर क्षेत्र में मेरी उपयोगिता और सहभागिता बढ़ती जा रही है। देखो वो मोबाइल क्या कर रहा है, वो मोबाइल कह रहा है पढ़ाई के वक्त भी, देखो ये लड़की है बेटा, पढ़ाई भी कर रही है, मोबाइल में देख के पढ़ाई कर रही है, बराबर ना। जैसे आप भी अभी क्या कर रहे हो, आपके भी हाथ में मोबाइल है और आप पढ़ाई कर रहे हो, सही है कि नहीं। आपके हाथ में भी मोबाइल है और आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। तो बेटा ये लड़की है, ये लड़की क्या कर रही है बेटा, मोबाइल से पढ़ाई कर रही है। और एक चित्र देखो बेटा, मोबाइल से क्या कर रहे हैं लोग, शॉपिंग भी कर रहे हैं, बराबर ना। हमें मोबाइल खरीदना है, दूसरे कौन सी भी चीज खरीदनी है बेटा, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल उठाते, बराबर, अमेजोन नहीं तो फ्लिपकार्ट के ऊपर जाते बेटा, और क्या करते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं। मतलब बेटा व्यापार करने के लिए, कुछ खरीदारी करने के लिए भी हम मोबाइल का ही उपयोग करते हैं। मतलब हमारे जीवन में बेटा लगभग सभी क्षेत्रों में
मोबाइल की आवश्यकता होती है। राइट, आगे देखो बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। मेरे पास आपकी हर समस्या का समाधान है। वो मोबाइल क्या कर रहा है बेटा? मेरे पास आपकी जो भी समस्या है, उस समस्या का मेरे पास हल है, आंसर मेरे पास है। दुर्घटना का समाचार या कोई विशेष सूचना हो, मैं आपका संदेश क्षण भर में भिजवा सकता हूँ। देखो मोबाइल क्या कर रहा है बेटा? मोबाइल कह रहा है कि कोई भी समाचार हो, समाचार मतलब बेटा न्यूज हो, समाचार मतलब न्यूज, कोई भी न्यूज हो, अच्छी न्यूज हो या बुरी न्यूज हो, बराबर, कोई भी न्यूज हो, मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? आपका जो मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता हूँ। आपका जो भी संदेश है वो संदेश मैं एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता हूँ। आगे देखो, एसएमएस, एसएमएस मतलब क्या दिया है बेटा इधर? एसएमएस का लॉन्ग फॉर्म दिया है हिंदी में, लघु संदेश सेवा। लघु संदेश सेवा। एसएमएस के सहारे अपने परिजनों के प्रति निकटता का आभास दिलाता हूँ। मतलब मोबाइल में एसएमएस की सुविधा रहती है, सबको पता है बेटा, बराबर। एसएमएस का लॉन्ग फॉर्म कौन बता सकता है? कौन बता सकते हैं बेटा एसएमएस का लॉन्ग फॉर्म? जिसको आता रहेगा चैट बॉक्स में बताओ मुझे एसएमएस का लॉन्ग फॉर्म। किसी को आ रहा है बेटा एसएमएस का लॉन्ग फॉर्म? नहीं बेटा, एसएमएस को लॉन्ग फॉर्म मैसेज नहीं है। एसएमएस को लॉन्ग फॉर्म देखो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। एसएमएस मतलब शॉर्ट मैसेज सर्विस। आपको चाहिए तो बेटा लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट निकाल के लो। एसएमएस का लॉन्ग फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट का बेटा एस, मैसेज का एम और सर्विस का एस। समझ में आ रहा है? एक मिनट, ये देखो, शॉर्ट का एस, मैसेज का एम और सर्विस का एस, ऐसे मिला के बेटा ये एक वर्ड तैयार हुआ, कौन सा? एसएमएस। ओके, हाँ, यही बेटा हिंदी में एसएमएस का ये जो अर्थ है ना, शॉर्ट मैसेज सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस, उसको बेटा इधर हिंदी में कन्वर्ट करके दिया है लघु संदेश सेवा। ओके, लघु संदेश सेवा मतलब ये जो एसएमएस है बेटा, एसएमएस के सहारे आप क्या कर सकते हो? अपने जो परिवारजन है, मतलब जो हमारे फैमिली मेंबर्स है बेटा, उनको मैसेज भेज सकते हो, बराबर ना? उनकी तबीयत पूछ सकते हो, उनके साथ बात कर सकते हो। इससे क्या होता है बेटा? वो जो परिवारजन है, मतलब जो फैमिली मेंबर्स है बेटा, उनके प्रति निकटता का आभास मिलता है। मतलब ऐसे लगता है कि वो हमसे दूर नहीं है, वो हमसे नजदीकी है और हमसे बात कर रहे हैं। पहले के जमाने में ऐसा नहीं रहता था बेटा, लगभग 20-25 साल पहले ऐसा नहीं रहता था बेटा। मोबाइल टेलीफोन ऐसे कुछ भी नहीं थे बेटा। लोग क्या करते थे पता है? जो खत रहते ना बेटा, खत, खत के जरिए क्या करते थे बेटा? एक दूसरे से बात करते थे। आज मैंने खत लिखा, खत मतलब बेटा लेटर, जो पोस्टमैन लेके आता है, बराबर। हाँ, वो जो खत रहता है ना बेटा, वो खत के जरिए क्या करते थे बेटा? एक दूसरे से बात करते थे। आज मैंने सपोज मेरे दादी को खत लिखा, तो बेटा 7-8 दिन के बाद वो जो लेटर है मेरी दादी को पहुंचेगा, फिर मेरी दादी उधर से मुझे जवाब देगी लेटर में कुछ लिख के, और 7-8 दिन के बाद मुझे वो लेटर रिसीव होगा। मतलब बेटा एक मैसेज भेजने के लिए 7-8 दिन लग जाते थे, और कोई मैसेज आने के लिए भी 7-8 दिन लग जाते थे बेटा, राइट। लेकिन अभी कौन आ गया है हमारे पास? मोबाइल आ गया है। मोबाइल में एसएमएस की सुविधा है बेटा, लघु संदेश की सुविधा है, बराबर। इससे क्या होता है? हम तुरंत मतलब 1 मिनट के अंदर बेटा हमारा जो मैसेज है वो हमारे जो रिश्तेदार है उनके पास चला जाता है, जो परिवारजन है मतलब जो रिश्तेदार है बेटा उनके तरफ चला जाता है। और ऐसा लगता ही नहीं कि जो हमारे रिश्तेदार है वो बहुत दूर रह रहे हैं,
ऐसा लगता है कि नजदीक ही है हमारे, अभी तो बात किया, ऐसा लगता है। यही नहीं, अब तो आप अपनी सुंदर सी तस्वीरें खींचकर अपने प्रियजनों को पल भर में भेज सकते हो। देखो, देखो बेटा, मोबाइल क्या कर रहा है, बस इतनी सी बात ही नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आपकी सुंदर ऐसी तस्वीर खींचकर आपके जो फैमिली मेंबर्स है बेटा, जो प्रियजन है, ऐसे नहीं कि फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड वगैरह जो भी रहेंगे बेटा, उनको आपकी सुंदर तस्वीर भेज सकते हो। देखो बेटा, इधर इधर चित्र में दिखाया है, देखो बेटा, मोबाइल में फोटो खींचा है, राइट, और वो लड़का क्या कर रहा है बेटा, ये फोटो सेंड कर रहा है, राइट ना, ये फोटो क्या कर रहा है, मोबाइल से सेंड कर रहा है। यस, हाँ, देखो बेटा, अभी मतलब मोबाइल से हम मैसेज भी भेज सकते हैं बेटा, और अपनी तस्वीर भी भेज सकते हैं। कोई भी बेटा मैसेज है, समाचार है, बराबर ना, कोई भी समाचार है, समाचार मतलब बेटा न्यूज, कोई भी न्यूज है, अच्छी न्यूज रहने दो, नहीं तो बुरी न्यूज रहने दो, जो भी समाचार है बेटा, हमें क्षण भर में, मतलब तुरंत ही बेटा, हमें मोबाइल के जरिए पता चल जाता है। किसी किसी के मोबाइल में तो देखो बेटा, किसी किसी के मोबाइल में तो न्यूज़पेपर ही रहता है बेटा। किसी मम्मी का मोबाइल रहेगा, नहीं तो पापा का मोबाइल रहेगा ना बेटा, उसमें देखो आप, न्यूज़पेपर ही आ जाता है। उस न्यूज़पेपर को डाउनलोड करके बेटा हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर भी मोबाइल से पढ़ सकते हैं, राइट। मतलब ये मोबाइल के क्या है बेटा, फायदे हैं, ये मोबाइल के फायदे हैं। हम परिवारजन वालों से बातचीत कर सकते हैं, उनको मैसेज भेज सकते हैं, कोई कोई न्यूज रहेगी बेटा, कोई समाचार रहेगा, वो हमें पता चलता है, बराबर। उसके साथ साथ, उसके साथ साथ और कौन से फायदे हैं, ये देखो बेटा, ये भी फायदे सर ने बताए थे। ये देखो बेटा, भोजन से लेके अस्पताल तक मोबाइल काम आता है, बराबर ना। कोई हमारे रिश्तेदार, कोई हमारा दोस्त, कोई बेटा सपोज अस्पताल में कोई बीमार है, तो हम फोन करके उसकी तबीयत पूछते हैं, अभी आपको कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सही है ना। हाँ, तो बेटा अस्पताल में, भोजन बनाने में, यात्रा से लेके विश्राम तक, मतलब हम इधर से बेटा अभी सपोज गांव जा रहे हैं, तो गांव जाते जाते हम मोबाइल देख रहे हैं, मतलब यात्रा के समय हम मोबाइल देख रहे हैं। विश्राम करते करते हम क्या करते हैं, कभी कभी हम लेटे हुए हैं और मोबाइल खेलते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, नहीं तो कुछ भी हमारा मनोरंजन करते रहते हैं। पुस्तक से लेके ज्ञान तक, जैसे सर ने आपको एक चित्र दिखाया था बेटा, ये लड़की का, देखो ये ये क्या कर रही है बेटा, लड़की मोबाइल से क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है, बराबर। मतलब पुस्तक से लेके ज्ञान तक, खरीदारी से लेके व्यापार तक, बेटा देखो मोबाइल से हम कुछ खरीद भी सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, हमें मोबाइल खरीदना है, नहीं तो दूसरी कुछ कुछ चीजें खरीदनी है बेटा, हम क्या करते हैं, मोबाइल लेते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये साइट पे जाके कुछ भी हम खरीद सकते हैं, बराबर ना। और व्यापार भी कर सकते हैं बेटा, व्यापार मतलब बिजनेस भी कर सकते हैं, बराबर। देखो आपने आपने बेटा बहुत बार सुना रहेगा, मम्मी ने तो पापा के मुंह से, कैसे, देखो हमारा इलेक्ट्रिक का जो बिल है, जो इलेक्ट्रिक का बिल हमें भरना रहेगा, लाइट बिल है बेटा, लाइट बिल भरना रहेगा, तो पापा क्या करते हैं, कभी कभी मोबाइल से ही भर देते हैं, बराबर ना। यस और नो, यस। किसी किसी का बेटा, किसी किसी को सपोज पैसे भेजने हैं, गांव में दादी माँ को, दादा को पैसे भेजने हैं, तो पापा क्या करते हैं, कभी कभी मोबाइल से ही मनी ट्रांसफर कर देते हैं, राइट ना। हाँ, तो बेटा ऐसे खरीदारी से लेके व्यापार तक, ऐसे बहुत सारे गुण, गुण मतलब बेटा उपयोग इस मोबाइल के हैं, राइट। हाँ, अभी देखो बेटा आगे क्या दिया है, मित्रों, मुझ में यदि गुण है तो दोष भी है। देखो बेटा ये चालू है, वो मोबाइल क्या कर रहा है बेटा, मित्रों, मुझ में यदि गुण है तो दोष भी है। दोष मतलब बेटा ड्रॉबैक्स भी है। बेटा एक मिनट है, एक मिनट,
हाँ, तो सर बेटा आपको बता रहे थे कि मोबाइल के जैसे फायदे हैं, उस फायदों के साथ साथ बेटा मोबाइल के कुछ दोष भी हैं। दोष मतलब बेटा उनमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ओके, देखो अभी कैसे, अभी हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे। देखो मित्रों, मुझ में यदि गुण है तो दोष भी है। मैं समय का ध्यान रखे बिना कहीं भी घंटी बजा देता हूँ। देखो मोबाइल क्या कर रहा है बेटा, कि मैं समय वमय कुछ नहीं देखता, समय बिना देखे किसी भी वक्त मेरी घंटी बज जाती है। वो मोबाइल क्या कहता है, किसी भी वक्त मेरी घंटी बज जाती है। कभी आप यात्रा कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, किसी से वार्तालाप कर रहे हो। देखो बेटा, ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। देखो बेटा, ये लड़की है, ये गाड़ी चला रही है और क्या कर रही है बेटा, उसका फोन आ गया। दिखाई दे रहा है आपको? यस, ये गाड़ी चला रही है बेटा और क्या हुआ है, उसका मोबाइल फोन आ गया है। मतलब किसी भी वक्त बेटा मोबाइल बज जाता है। देखो ये आदमी सोया हुआ है, बराबर ना, बेचारा अच्छे से सोया था, उसकी नींद खराब होगी, उसकी नींद टूट गई बेटा। क्यों नींद टूट गई? मोबाइल बज गया, राइट ना, मोबाइल बज गया, इसकी वजह से उसकी नींद टूट गई। तो वो मोबाइल क्या कर रहा है बेटा, मेरी घंटी कहीं भी बज जाती है, कभी भी बज जाती है। आप यात्रा कर रहे हो, यात्रा मतलब बेटा जर्नी कर रहे हो, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, गाड़ी से गाड़ी चला रहे हो, मेरी मोबाइल की बेल बज जाती है। किसी से वार्तालाप कर रहे हो, वार्तालाप मतलब बेटा बातचीत करना। आपने बहुत बार देखा रहेगा, पापा ने तो मम्मी किसी के साथ बेटा बातचीत कर रहे हैं और अचानक उनका क्या आ जाता है, मोबाइल फोन आ जाता है, बराबर ना, मोबाइल फोन उनका बज जाता है। हाँ, व्यस्त हो, अब किसी काम में आप व्यस्त हो, सपोज मम्मी, देखो बेटा हमारी मम्मी काम कर रही है और काम करते करते मोबाइल फोन आ जाता है। तो मतलब ये मोबाइल फोन कभी कभी क्या कर रहा है बेटा, हमें डिस्टर्ब कर रहा है, बराबर ना। मम्मी काम कर रही है, पापा किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहा है, ऐसे कर ये काम करते करते बेटा मोबाइल फोन बज जाता है और हमारा काम अच्छे से नहीं होता। हमारे काम में क्या होता है बेटा, डिस्टरबेंस आ जाता है, राइट। आगे देखो बेटा, समय का आभास हुए बिना जब मेरी घंटी बज जाती है और आप किसी कारणवश दुर्घटना दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हो, तब मुझे बहुत तकलीफ होती है। देखो मोबाइल क्या कर रहा है, मोबाइल क्या कर रहा है, देखो बेटा अभी, मतलब बेवक्त कभी भी मेरी घंटी बज जाती है और आप मुझे रिसीव करने को आते हो, मोबाइल फोन मुझे उठाने को आते हो, तब कभी कभी क्या हो जाता है, किसी कारणवश आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हो। दुर्घटनाग्रस्त मतलब बेटा कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है। देखो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देखो अभी ये लड़की, देखो बेटा गाड़ी चला रही है, उसका फोन आ गया और सामने देखो बेटा, इधर सामने देखो कौन है, राइट ना। कभी कभी क्या हो जाता है बेटा, एक्सीडेंट हो जाता है। नहीं तो आपने बेटा रास्ते में नहीं तो किधर देखा रहेगा, कोई कोई लड़के क्या करते हैं बेटा, गाड़ी भी चलाते हैं और उसके साथ मोबाइल पे भी बात करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है बेटा कभी भी, राइट ना, ऐसा नहीं करना है। इससे क्या हो सकता है बेटा, दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट हो सकता है। देखो अभी वो मोबाइल क्या कर रहा है, फिर ऐसे एक्सीडेंट हो जाता है, जब दुर्घटना हो जाती है तब मुझे बहुत तकलीफ होती है, तब मुझे बहुत तकलीफ होती है, ऐसा मोबाइल कह रहा है। मतलब इधर सर ने क्या बताया बेटा, मोबाइल फोन के दोष बताए। दोष मतलब बेटा ड्रॉबैक्स बताए, मतलब मोबाइल से हमें क्या हानि होती है। फायदे तो सर ने बताए, लाभ तो बताए, लेकिन नुकसान क्या क्या होता है ये सर ने बेटा अभी आपको समझाया। देखो सर वापस बता रहे बेटा आपको, मोबाइल फोन ज्यादा यूज करने से कौन से बेटा नुकसान होते हैं। कभी हम व्यस्त रहते हैं, बराबर, कभी हम
एक मिनट। हाँ देखो, कभी हम यात्रा करते रहते तभी मोबाइल फोन बज जाता है अचानक। हम गाड़ी चला रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कब उस वो टाइम पे कभी कभी बेटा क्या हो जाता है, मोबाइल फोन आ जाता है, मतलब मोबाइल की घंटी बज जाती है। किसी के साथ हम वार्तालाप कर रहे हैं, वार्तालाप मतलब बेटा चर्चा, चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फिर भी क्या हो जाता है बेटा, मोबाइल फोन आ जाता है। राइट। ये बेटा क्या है, ये क्या है, मोबाइल फोन के दोष है, ड्रॉबैक्स है बेटा। ओके। मोबाइल क्या कहता है, जब आपका मतलब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, मोबाइल फोन को बहुत तकलीफ होती है। आगे देखो बेटा, अंतः मित्रों, एक मिनट ना, हाँ, अंतः मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप, कौन सा चालू है, ये देखो बेटा, ये चालू, आप मेरे सद्गुणों से लाभ उठाएं। देखो बेटा मोबाइल फोन क्या कर रहा है कि मेरे फायदे भी है और मेरे दोष भी है, बराबर। तो आप मेरे जो फायदे हैं उस फायदों का उपयोग कर लो, जो भी मोबाइल के सद्गुण है, अच्छे अच्छे गुण है, उसका आप लाभ उठा लो। मेरे अनावश्यक व अनुचित प्रयोग से स्वयं को हानि न पहुंचाए। मतलब मोबाइल फोन क्या कर रहा है कि मेरा ज्यादा यूज करके आप खुद को हानि न पहुंचाए, खुद का बेटा नुकसान नहीं करना है मोबाइल ज्यादा यूज करके। राइट है ना। देखो आपको मैं बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है बेटा, जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, ज्यादा मोबाइल हैंडल करते हैं, ज्यादा ही मोबाइल खेलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है बेटा, ऐसे नहीं कि छोटे बच्चे, बड़े भी ज्यादा मोबाइल देखते हैं बेटा, ज्यादा कंप्यूटर देखते हैं, तो उनको जल्दी ही बेटा चश्मा लग जाता है, उनको आंखों की प्रॉब्लम्स चालू होती है बेटा, आंख में से पानी आता है, अच्छे से क्लियरली नहीं दिखाई देता। राइट ना। तो ये आंखों की प्रॉब्लम उनको चालू हो जाती है बेटा, उनको चश्मा लग जाता है। ये भी उसका क्या है बेटा, एक ड्रॉबैक्स है। राइट। तो ये थे बेटा, ऐसा था ये आज का हमारा पाठ। ओके। अभी इसके शब्दार्थ देखो बेटा, मतलब पाठ में जो भी कठिन शब्द है उसके बारे में जानकारी देखो। आवश्यक, आवश्यक मतलब बेटा जरूरी। सहायक, सहायक मतलब बेटा मदद करने वाला। विश्राम मतलब आराम। सहभागिता, सहभागिता मतलब बेटा साझेदारी, भागीदार, उसको इंग्लिश में पार्टनरशिप कहते हैं। समाधान, समाधान मतलब बेटा हल, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उसे कहते हैं बेटा हल, मतलब समाधान। वार्तालाप मतलब बेटा बातचीत, वार्तालाप मतलब बातचीत। ये थे बेटा इस पाठ के शब्दार्थ। ओके। हाँ। अभी बेटा आपको क्या करना है, मैसेज में, मैसेज में मतलब चैट बॉक्स में बेटा, सॉरी मैसेज नहीं, चैट बॉक्स में आपको क्या करना है बेटा, हेलो चेतना टीचर। हेलो। ओके। उसकी तरफ आपको अच्छे से ध्यान देना है। ये चैप्टर तो बेटा इधर फिनिश हो गया। ओके। लेकिन एक दूसरा सर बेटा आपको एक टॉपिक सिखाने वाले हैं ग्रामर का, आपको अच्छे से ध्यान देना है बेटा, उस टॉपिक को आपको अच्छे से ध्यान देना है। देखो बेटा, टॉपिक का नाम है बेटा विशेषण। ग्रामर का टॉपिक है बेटा, व्याकरण का टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है बेटा, विशेषण। अभी विशेषण मतलब क्या रहता है, देखो विशेषण वे शब्द होते हैं बेटा, सर रीड करें, हाँ ध्यान दो। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। मतलब देखो बेटा, आपको सर एक्सप्लेन करे अच्छे से। विशेषण मतलब बेटा ऐसे शब्द रहते हैं जो संज्ञा के बारे में और ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। संज्ञा मतलब बेटा नाम, संज्ञा मतलब नाम, इंग्लिश में जिसे हम नाउन कहते हैं, नेम कहते हैं, बराबर।
संज्ञा मतलब नाम या नाउन। तो संज्ञा के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें जिस शब्द से मिल रही है उस शब्द को कहते हैं बेटा विशेषण। समझ में आ रहा है? उसे हम कहते हैं विशेषण। देखो बेटा, जैसे देखो, राधा बहुत सुंदर लड़की है। राधा बहुत सुंदर लड़की है। इधर देखो बेटा, राधा ये जो शब्द है ना बेटा, राधा ये कौन है? संज्ञा है। राधा ये संज्ञा है, लेकिन राधा कैसी है बेटा? सुंदर है। राधा कैसी है? सुंदर है। इसलिए सुंदर ये शब्द है, ये क्या हो गया बेटा? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखो बेटा, मोहन एक मेहनती विद्यार्थी है। इसमें संज्ञा है बेटा मोहन। संज्ञा मतलब बेटा नाम, नाउन। इसमें क्या है? मोहन। मोहन के बारे में बेटा और ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया है कि जो मोहन है, मोहन कैसा है बेटा? मेहनती है। मोहन कैसा है? मेहनती है। ओके, मतलब ये जो मेहनती ये जो शब्द है बेटा, ये क्या है? विशेषण है। इसे विशेषण क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा नाम के बारे में वो हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो मोहन है, मोहन कैसा है? मेहनती है। इधर भी देखो बेटा, फर्स्ट एग्जांपल में जो राधा है, वो राधा कैसी है? सुंदर है। मतलब राधा के बारे में अधिक जानकारी हमें प्राप्त हो रही है सुंदर शब्द से, इसलिए सुंदर विशेषण हो गया। तीसरा देखो बेटा, सूरज की रोशनी बहुत ही तेज है। मतलब देखो बेटा, सूरज की रोशनी है वो कैसे है बेटा? तेज है। इसलिए तेज ये क्या हो गया बेटा? विशेषण हो गया। विशेषण हो गया। क्यों? क्योंकि उस रोशनी के बारे में, सूरज की रोशनी के बारे में हमें जानकारी, अधिक जानकारी प्राप्त हो रही है। सूरज की रोशनी के बारे में हमें अधिक जानकारी प्राप्त हो रही है कि जो रोशनी है वो रोशनी कैसी है? तेज है। इसलिए तेज ये शब्द क्या हो गया बेटा? विशेषण हो गया। ओके, हाँ। अभी बेटा ये जो सेकंड लास्ट है ना, सेकंड लास्ट, इसका बेटा आपको आंसर देना है, इसमें से विशेषण कौन है? आम मीठा है, इसमें से विशेषण कौन है बेटा? विशेषण क्या है? इसमें विशेषण क्या है? पार्थ ने सही आंसर बताया है, मीठा। यस, मीठा आंसर सही है। मतलब मीठा ये जो शब्द है बेटा, ये विशेषण है। इसे विशेषण क्यों कहा गया है? देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें आम है ना बेटा, आम। आम ये संज्ञा है। संज्ञा मतलब नाउन है, नाम है। लेकिन इस नाम के बारे में, संज्ञा के बारे में और ज्यादा हमें माहिती मिल रही है, राइट ना? और ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। इसलिए मीठा ये जो शब्द है, ये क्या हो गया बेटा? विशेषण हो गया। यस। अभी लास्ट वाला बेटा, यह रास्ता लंबा है। इसमें विशेषण क्या है बेटा? लंबा। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, लंबा। ये सही जवाब है। सही जवाब है बेटा, लंबा ये सही जवाब है। क्योंकि ये जो रास्ता है बेटा, रास्ता ये क्या हो गया? संज्ञा हो गई। वो संज्ञा के बारे में बेटा और ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है कि जो रास्ता है वो रास्ता कैसा है बेटा? लंबा है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आपने बेटा सही पहचाना है। जो विशेषण है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके।